हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड में आधारित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक जो पाठ है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो छात्रों, इसके पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, हमने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, उसके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हमने आपको पढ़ाए थे। तो आइए देखते हैं उसी के आगे जो हमारे कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं कि हमारा क्या गद्यांश पूछा गया है। तो उदय चल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों का बड़ा प्रमोद, बालक को आंगन में जान उपाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अतएव उन्होंने अपने विकास के बहाने अपने हंस कर उसे बड़ा ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के शिरस अंतस देवता का हृदय व पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, आ जा आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर बाल लीला में झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गए। उदय चल पर उदित होकर जल आकाश में आ गया। तो ये तो बेटा हमारा क्या था, ये तो हमारा गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो आप गद्यांश को ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। या बेटा आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके? संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित तथा हिंदी युग के प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारी इसके नीचे लाइन खींची हुई है हमारे क्या है, रेखांकित अंश से आपको इसी की व्याख्या करनी होगी, लेकिन आपको हम पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं। तो कहा गया है, उदय चल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पत्नियों का बड़ा प्रमोद, बालक को आंगन में जान पौड़ चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। क्या कहते हैं? उदय चल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए। कहते हैं कि लेखक कहता है कि उदय चल की चोटी पर जब सूर्य अभी अभी उदित होकर आकाश में ऊपर चढ़ रहा, कहते हैं खेलते धीरे धीरे रेंगते देख पत्नियों का बड़ा प्रमोद, बालक के आंगन में जानपुर चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो क्या कहते हैं कि जब उदय चल की चोटी पर सूर्य जो है उदित होता है और आकाश में जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई छोटा बच्चा, क्या है कि कोई छोटा बच्चा जान उपाड़ू मतलब अर्थात घुटनों एवं हाथों के सहारे आंगन में क्या कर रहा है, खेल रहा है। कहते हैं कि बाल सूर की क्रीड़ा को देखकर जो कमलिनी रूपी जो स्त्रियां हैं वो विकसित हो रही हैं, अर्थात जो उनका प्रसन्न होना है वो क्या है, स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य है कि जो क्रीड़ा को देखकर जो कमलिनी रूपी जो स्त्रियां हैं वो विकसित हो रही हैं। जैसे छोटे बालक की क्रीड़ाओं को देखकर कोई स्त्रियां जो हैं स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार से अतएव उन्होंने अपने विकास के बहाने हंस कर उसे बड़े प्रेम से देखा। कहते हैं कि उसे देखकर जो आकाश का हृदय जो है वात्सल भाव से परिपूर्ण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि उन्होंने जो कमल रूपी जो स्त्रियां हैं, अर्थात क्या होता है जब सूर्य उदित होता है तो जो कमल खिल जाता है, तो वही कहा गया कि अपने विकास के बहाने उन्होंने हंस कर उसे क्या देखा, बहुत ही प्यार से देखा। यह देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय व पक्षियों के कलरों से मिस बोल उठी। कहते हैं कि इसे देखकर जो आकाश का हृदय था वात्सल भाव से क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है और पक्षियों के कलरों मिस बोल उठी। और कहते हैं कि प्रातःकालीन पक्षियों के कलरों को सुनकर प्रतीत होता है, आजा आजा आ बेटा। फिर क्या था, कहते हैं बाल सूर बाल कीरा झट अपने मृदुल कर किरणों फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। कहते हैं कि जब प्रातःकालीन पक्षियों के कलरों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई माँ अपने बेटे को अपने पास बुला रही। क्या कहते हैं कि कोई माँ अपने पास
बुला रही है। अंतरिक्ष रूपी माता पक्षियों के कलरों के बहाने मानो सूर्य को ओ बेटा आजा बेटा कहकर जो है अपने पास जो है वो बुला रही हैं। फिर कहते हैं कि अंतरिक्ष पर उदित होकर आकाश में आ गया। कहते हैं और माता का प्यार से बुलाते देख जो बाल रूपी सूर्य हैं वो अपने किरणमय कोमल हाथ फैलाकर आकाश रूपी माता की गोद में कूद पड़ा। और कहते हैं अर्थात न कुछ समय बाद वो क्या है, कुछ समय बाद जो है समय मोह आकाश के मध्य में आ गया। तो ये तो क्या था हमारा गद्यांश की हमारी ये व्याख्या थी। अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि हमने बताया है कि क्या होता है कि सूर्योदय होने पर जो कमलिनी रूपी जो स्त्रियां थी वो विकसित हो गई और क्या कहते हैं और वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रसन्न जो है हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन कर कमलियाँ जो है खिलकर इतनी अपनी जो है वो प्रसन्नता व्यक्त करती है, बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। उदित होते समय सूर्य किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, अगला प्रश्न है। तो आपको पता है कि उदित होते समय सूर्य जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा घुटनों हाथों के सहारे जो है आंगन में खेल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया किसे देखकर कमलियाँ आनंदित हुई। तो प्रातः काल सूर्य को देखकर जो है कमलियाँ जो है वो क्या होती हैं, आनंदित होती हैं। ये तो हमारी इस गद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें क्या कहा। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो आकाश के सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम लगने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाड़ों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकलता हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया और उसी के मिश्रण से उनका जल क्या हो गया, लाल हो गया। तो ये तो हमारा क्या था, गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा बेटा अभी हमने पहले भी आपको इसके पहले भी गद्यांश में गद्यांश बताया कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महाकवि मांग का प्रभात वर्णन नामक पाठ से उद्गृत है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। अब देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया वो क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम आपको गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं। तो कहा गया है, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि जो लेखक है वो कहता है कि उदय जल पर उदित होने के पश्चात जैसे ही जो सूर्य था वो आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल जो किरणें हैं वो नदियों के जल पर पड़ने लगी। मतलब उसने एक विलक्षण रूप जो है वो धारण कर लिया। दोनों तटों के कगारों के बीच बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। और कहते हैं कि इसके परिणामस्वरूप जो नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। और कहते हैं नदियों के दोनों तटों के मध्य, कहते हैं नदियों के दोनों तटों के मध्य जो बहती हुई क्या थी, जो जलधारा थी, दोनों तटों के बीच जो बहती हुई जलधारा के रूप में वो परिवर्तित हो गई, यानी वह मदिरा के समान क्या हो गई, लालिमा युक्त हो गई। फिर कहते हैं कि अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य के किरण बागरों से अंधकार रूपी हाथियों का घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। और कहते हैं कि सूर्य उदित होने से जो सभी दिशाओं में जो अंधकार इस प्रकार छाया हुआ था मानो अंधकार घटा के रूप में हाथियों का दल अड़ा खड़ा हो। कहते हैं कि जो अंधकार रूपी जो अंधकार था वो ऐसा छाया हुआ था कि मानो जैसे कोई हाथियों का जो दल है वो क्या है, सामने अड़ा खड़ा हो। और कहते हैं सूर्य ने उदित होकर अपने किरणों रूपी बाड़ों से हाथियों के उस समूह को क्या है, मार गिराया। मतलब जो हाथियों का वो समूह था उसको क्या हुआ, मार डाला। उन्हीं के घावों से निकल करता हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया। और कहते हैं कि बाढ़ लगने पर जो अंधकार रूपी जो हाथियों के घावों से निकला रक्त था, उनके रक्त से जो नदियों का जल था वो कैसा हो गया,
लाल हो गया। कहने का तात्पर्य है कि लेखक कहता है कि जो हाथियों के समूह के जैसा जो अंधकार था उसको जो है सूर ने जो है अपने किरण रूपी बाण से जो है मार गिराया, और जो उसकी लाल किरणें थी, अर्थात यहाँ पर जो हाथियों का जो रक्त बताया गया है वो सूर की लाल किरणों से है। तो कहते हैं कि उससे जो लाल किरणें थी तो जो नदियों का जल था वो भी कैसा हो गया, लाल दिखने लगा। तो ये तो हमारी क्या हो गई, गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर जो नदियों का जल था कैसा हो गया, लालमा युक्त प्रतीत होने लगा, अर्थात लाल हो गया। अगला प्रश्न हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। तो प्रस्तुत कद में आपने बताया ना कि अंधकार की तुलना किससे की गई है, हाथियों घटा से, अर्थात हाथियों के दल से की गई है। फिर अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट कर दिया। तो सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को नष्ट कर दिया। तो ये तो हमारे इस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न थे बेटा। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ भी परेशानी होती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।